हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। इस वीडियो में हम देखेंगे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 6 को। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देखिए, आपके सीटेड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं फटाफट से इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे, फर्स्ट ऑप्शन है आपका पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, सेकंड है कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, थर्ड है व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए एंड फोर्थ ऑप्शन है क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो किस प्रणाली से बच्चे को पढ़ाएंगे जो सबसे अधिक अच्छे से सीख पाएगा और जल्दी सीखेगा? करेक्ट होगा 1 का हमारा ऑप्शन डी, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कक्ष में शिक्षक प्रयास करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, सेकंड है छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, थर्ड है छात्रों को चिंतन के अवसर देने का एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो कक्ष में जो टीचर होते हैं वो प्रयास करते हैं कि छात्रों को अनुभव भी प्रदान किए जाए, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण भी दिए जाए और छात्रों को चिंतन का पर्याप्त अवसर भी दिया जाए। इसलिए 2 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं, फर्स्ट ऑप्शन है बालकों में विषयों का ज्ञान व उसका मानसिक विकास करना, सेकंड है विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयार करना, थर्ड है विषयों का ज्ञान देना व उनको कंठस्थ करवाना एंड फोर्थ ऑप्शन है विषयों का ज्ञान देना व व्यावसायिक कौशल का विकास करना। तो शिक्षा के जो 2 प्रमुख उद्देश्य हैं वो है बालकों में विषयों का ज्ञान वो उसका मानसिक विकास करना। करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 1 वर्ष की आयु में, सेकंड है 4 वर्ष की आयु में, थर्ड है 6 वर्ष की आयु में एंड फोर्थ ऑप्शन है 2 वर्ष की आयु में। तो जो बच्चे 4 वर्ष की आयु में होते हैं वो अपनी मातृभाषा जो उनकी होती है वो सीख चुके होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 6 वर्ष से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों को आवश्यकता है, फर्स्ट ऑप्शन है कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सेकंड है सीखने में स्वायत्तता की, थर्ड है क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के जो छात्र होते हैं उनको किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो उनको इन सभी ऑप्शन ए, बी और सी तीनों जो दिए गए हैं वो सभी चीज़ों की उनको आवश्यकता होती है। करेक्ट हो जाएगा 5 का हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, फर्स्ट ऑप्शन है 6 माह की आयु में, सेकेंड है 12 माह की आयु में, थर्ड है 18 माह की आयु में एंड फोर्थ ऑप्शन है 24 माह की आयु में। तो एक छोटा सा बच्चा जो होता है जो ईर्ष्या का प्रदर्शन शुरू करता है वो जो करता है 18 माह की आयु में, जब उसमें थोड़ी थोड़ी सी समझ होने लगती है तो वो ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, ईर्ष्या का मतलब होता है जेलसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बालक विविध प्रकार से सीखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक के भाषण द्वारा और सेकंड ऑप्शन है प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। अब सेकंड ऑप्शन ही इतना अच्छा दे दिया है तो 3 एंड 4 पे जाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। करेक्ट हो जाएगा 7 का हमारा ऑप्शन बी, बालक विविध प्रकार से सीखते हैं, प्रयोग के द्वारा भी सीखते हैं, विवेचन के द्वारा भी सीखते हैं, प्रश्न पूछकर भी सीखते हैं, क्रिया करके भी सीखते हैं तथा चिंतन करके भी वो सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित है, फर्स्ट ऑप्शन है बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, सेकंड है सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, थर्ड है बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। तो उनकी विशिष्टताएं क्या होती है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान दें, नहीं है पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है सृजनशील बालक जिज्ञासु होते हैं, सेकंड ऑप्शन है सृजनशील बालक साहसी नहीं होते हैं, थर्ड है सृजनशील बालक बहिर्मुखी होते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होते हैं। तो जो सृजनशील स्टूडेंट्स जो होते हैं, क्रिएटिव स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनके बारे में जो सत्य नहीं है वह ये है कि सृजनशील बालक साहसी नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है, वो साहसी होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा, सेकंड है रटने के द्वारा,
थर्ड है अनुभव द्वारा नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट होगा 10 का ऑप्शन सी, अनुभव द्वारा नवीन अर्थ ढूंढ के हम नवीन ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षण एक प्रक्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की, सेकंड है अधिगम को निर्देशित करने की, थर्ड है अनुदेश देने की, एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। तो शिक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है? करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की जो प्रक्रिया है वो शिक्षण प्रक्रिया कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय पूर्व अवस्था में, सेकंड है शैशव अवस्था में, थर्ड है पूर्व बाल्यावस्था में, एंड फोर्थ ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था में। 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पूर्व बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 13, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रयास व भूल विधि, सेकंड है अनुकरण विधि, थर्ड है व्याख्यान विधि, एंड फोर्थ ऑप्शन है खेल विधि। तो प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। फर्स्ट ऑप्शन है बोध का विकास करना, सेकंड है आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना, थर्ड है विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना, एंड फोर्थ ऑप्शन है रटने को प्रेरित करना। तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक की गई है, क्योंकि यहाँ पे तीनों ऑप्शंस जो है ए, बी और सी वो तीनों करेक्ट हो जाएंगे, और ऑप्शन डी में हमको ये नहीं दिया गया है कि उपरोक्त सभी, इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को निगेटिव वे में देखेंगे कि भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर बल नहीं देता है। तो रटने को जो प्रेरित करना है ये भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा याद करने और रटने पर बल नहीं देता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए, सेकंड ऑप्शन है आपका छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो, थर्ड ऑप्शन है शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक अधिगम को निर्देशित करें। करेक्ट हो जाएगा 15 का ऑप्शन 1, छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता यानी कि स्वनिर्भरता व नियंत्रण दिया जाए। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 16, अधिगम एक प्रविधि है। फर्स्ट ऑप्शन है तथ्यों को याद करने की, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, सेकंड है पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषय को याद करने की, थर्ड है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की, एंड फोर्थ ऑप्शन है परीक्षा की तैयारी की। तो अधिगम किस प्रकार की एक प्रविधि है? करेक्ट आंसर होगा 16 का ऑप्शन सी, अधिगम जो है वो अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रविधि है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 130, सेकंड है 140, थर्ड है 125, एंड फोर्थ ऑप्शन है 120। तो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, प्रतिभावान होते हैं, उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है ऑप्शन सी 125। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है। फर्स्ट ऑप्शन है वंशानुक्रम पर, बिल्कुल करता है, सेकंड है वातावरण पर, इस पर भी करता है, थर्ड है वंशानुक्रम एवं वातावरण पर, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी भी बच्चे का, यहाँ पे सिर्फ विद्यार्थी नहीं कहे जाएंगे, किसी का भी जो विकास निर्भर करता है वो हमारे वंशानुक्रम और वातावरण पर पूरी तरह से डिपेंड करता है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, एक उत्तम शिक्षक वह है जो, फर्स्ट ऑप्शन है छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है, सेकंड ऑप्शन है मौखिक रूप से ज्ञान प्रेषित करता है, थर्ड है सूचना का वर्णन करता है, एंड फोर्थ ऑप्शन है पाठ्यचर्या को संप्रेषित करता है। तो जो एक उत्तम शिक्षक है वो क्या करते हैं वो बताना है आपको। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, सेकंड है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, थर्ड है छात्र केंद्रित, एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक केंद्रित। करेक्ट हो जाएगा 20 का ऑप्शन सी, छात्र केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 21, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन है स्वानुभव, बिल्कुल आवश्यक है, सेकंड है स्वचिंतन, ये भी आवश्यक है, फिर थर्ड ऑप्शन है हमारा स्वक्रिया, ये भी आवश्यक है। तो ऑप्शन डी में ऑलरेडी दे ही रखा है कि उपर्युक्त सभी, इसलिए हम जो करेक्ट आंसर करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिगम के लिए स्वानुभव, स्वचिंतन और स्वक्रिया तीनों ही आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 22,
6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने योग्य नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन है क्योंकि वह बहुत छोटा होता है। सेकंड है क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। तो जो बच्चे 6 या 7 वर्ष के होते हैं वो अहम केंद्रित टाइप के बच्चे होते हैं, ठीक है। इसलिए 22 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है मूर्त क्रियाओं अनुभवों की उपलब्धता। सेकंड ऑप्शन है शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण। थर्ड है रटने के लिए अवसरों की व्यवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा। तो यहाँ पे पूछा है 6 से 11 वर्ष के आयु वर्गों में सीखने के लिए क्या आवश्यक है, तो उनकी उम्र को ध्यान रख के आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा 23 का ऑप्शन ए मूर्त क्रियाओं अनुभवों की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापकों की, सेकंड संगी साथियों की, थर्ड है पड़ोसियों की एंड फोर्थ ऑप्शन है माता पिता की। करेक्ट होगा 24 का हमारा ऑप्शन डी माता पिता की। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षा मनोविज्ञान है। फर्स्ट ऑप्शन है विशुद्ध विज्ञान, सेकंड है व्यवहारिक विज्ञान, थर्ड है मानक विज्ञान एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो व्यवहारिक विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 26, व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखें। फर्स्ट ऑप्शन है आत्मनिष्ठ परीक्षण, सेकंड है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, थर्ड है प्रक्षेपण परीक्षण एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा जो परीक्षण है वो क्या है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी प्रक्षेपण परीक्षण। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, 6 वर्ष से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम। फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, सेकंड है निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया है, थर्ड है कक्ष में ध्यान पूर्वक सुनने की प्रक्रिया है एंड फोर्थ ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया है। करेक्ट हो जाएगा 27 का हमारा ऑप्शन ए 6 वर्ष से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। बालकों में अधिगम फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान को रटने से होता है, सेकंड है पाठ्यपुस्तक को पढ़ने से होता है, थर्ड है शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है क्रिया करके होता है। तो बालकों में जो अधिगम होता है वो क्रिया करके होता है। ऑप्शन डी राइट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। अधिगम प्रभावशाली रूप में होता है यदि फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, सेकंड है बच्चा जो सीखता है उसे दोहराए, थर्ड है बच्चा संतुष्ट अनुभव करे एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चा उपर्युक्त सभी करे। करेक्ट हो जाएगा 29 का ऑप्शन डी। अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होगा जब बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए और बच्चा जो सीखता है उसे दोहराए और बच्चा खुद संतुष्ट अनुभव करे। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिवृद्धि शारीरिक होती है, सेकंड है अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, थर्ड है अभिवृद्धि मापनीय होती है एंड फोर्थ ऑप्शन है अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह अभिवृद्धि के बारे में वृद्धि के बारे में सही नहीं है।